जय हिंद दोस्तों। मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर रविंद्र पाटिल, राजर्षि छत्रपति शाहू कॉलेज कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के महान कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी ठाकुर का कुआं। दोस्तों, बहुत दिन से जोगू जो है वो बीमार है। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसे बहुत प्यास लगी हुई है। वह अपनी पत्नी गंगी से कहता है कि एक लोटा भर पानी पिला दे। बीमार पति की सेवा करते हुए गंगी एक लोटा भर पानी भर के पीने के लिए देती है। जोगू पानी पीते ही उसमें से गंध आने लगती है। वह अपनी पत्नी जो गंगी से कहता है, ये कैसा पानी दिया है? ये तो बहुत ही गंदा पानी है। इसकी बदबू बहुत ही गंदी है। गंगी पति से कहती है, रुकिए, ये पानी मत पिए। ये गंदे पानी पीने से तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी। मैं अभी जाती हूं और नया घड़ा भर के पानी ले आती हूं। तब गंगी का पति जोगू कहता है, अब इस समय कहां से पानी लाओगी? ना तुझे साहू पानी देगा, ना ही गांव का ठाकुर पानी लेने देगा। तो ऐसी अवस्था में तुम कैसे पानी लाओगी? बेचारी गंगी ये भी नहीं जानती थी कि जो पानी गंदा पानी है उसको हम गर्म करके उबाल के पी सकते हैं। इतनी भी शिक्षित वो नहीं थी। वह अपने पति जोगू से कहकर पानी लाने के लिए ठाकुर के कुएं की ओर निकल पड़ती है। गांव का ठाकुर बड़ा ही अन्यायी अत्याचारी था। एक मटके पर पानी भी किसी को अपने कुएं से लेना नहीं देता था। गांव के लोगों की बकरियां चुरा के उसे अपने खाना बनाने का काम वो करता था। इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटित हुई थी। जब गंगी ठाकुर के कुएं के पास जाने लगती है, तब ठाकुर के घर के सामने पहरेदार बैठे हुए हैं। अगर उनको पता चल गया तो गंगी का मरना वहां तय था, इसलिए वो छुप जाती है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक आदमी को बहुत पीटा था। कुछ समय बाद वे चौकीदार वहां से निकल जाते हैं। तभी ठाकुर के घर से औरतें बाहर आती हैं पानी लेने के लिए, और वे आपस में बातें करने लगती है। इस पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का कोई महत्व ही नहीं है। पुरुष का काम है सिर्फ आदेश देना। और वे कहते हैं कि कुएं से ताज़ा पानी लेके आओ। और इस ताज़ा पानी लेकर आने के बाद पर इन दोनों स्त्रियों के बीच चर्चा शुरू है। ये स्त्रियां पानी लेकर अंदर चली जाती है। ठाकुर के हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए गंगी धीरे से अपनी मटकी
उस कुएं में छोड़ देती है। पानी का घड़ा भर जाता है। किसी को कानों कान खबर न हो, इस पद्धति से गंगी धीरे धीरे पानी को खींचने लगती है। रस्सी ऊपर आती है, खींचने लगती है, पानी का घड़ा ऊपर आ जाता है। वो घड़ा पकड़ के वो लेने ही वाले थी, उसी समय ठाकुर दरवाजा खोल देते हैं। डर के मारे गंगी रस्सी छोड़ती है और वो पानी से भरा हुआ घड़ा जो है नीचे धार से गिर जाता है। इस आवाज़ से ठाकुर भागते हुए आंगन में आ जाते हैं। कहते हैं, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ। डर के मारे भागती हुई गंगी अपने घर पहुंच जाती है। उसकी अवस्था दयनीय हुई है। जब वो घर आकर देखती है तो उसका जोगू जो है वो वही गंदा पानी पी रहा था। और वो कहती है कि तुम यही गंदे पानी पी रहे हो। जोगू गंगी से कहता है, क्या हुआ। वो बोलने तक की हिम्मत उसकी नहीं होती, पूरी तरह से डरी हुई है। दोस्तों, यहाँ कहानी का आशय खत्म हो जाता है, लेकिन ये कहानी हम लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है कि गांव में किस प्रकार अमीर गरीब की, जाति पाति की, सांप्रदायिकता की स्थिति बनी हुई है उस जमाने में और आज भी। जहाँ पंडित धर्म का पाठ पढ़ाते हैं लोगों को, उसी पंडित के घर में जुआ चलता है। ठाकुर उस गांव का मुखिया है जरूर है, लेकिन वो बकरी चुरा के लाता है और चोरी छुपे उसे खा जाता है। गांव का शाहू गांव के लोगों के कारण अमीर बना हुआ है, पैसा कमाता है, लेकिन एक मटकी घड़ा पानी भी गांव के लोगों को नहीं देता। ताज़ा पानी को लेकर स्त्री जब बातें करती है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार नारी स्वतंत्रता के बाधा ठाकुर बने हुए हैं। तो इन सभी बातों से ये पता चलता है कि आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद हो, नारी पुरुष प्रधान संस्कृति में जो पीड़ित है वो आज भी है। इसके साथ साथ ऊंच नीचता की बातें हो, जाति पाति की बातें जो है हजारों सालों से आज भी उसी प्रकार बरकरार है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी यही कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की प्रथाएं, इस प्रकार की जो बातें हैं, ये बातें इस संसार से जड़ से मिटनी चाहिए। धन्यवाद।